एक बिकिनी के कलर पे दुनिया हिला दी थी, अब नहीं हो रहा है रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट। भाई इतनी सेक्युलरिज्म भी नहीं चाहिए थी कि भगवान राम को जीसस से मिला दो तुम। ऑडियंस की मानो तो मूवी की स्टोरी, कॉस्ट्यूम, डायलॉग, वीएफएक्स एक खराब है तो दूसरा उससे ज्यादा खराब है। ये आपके रिलीजियस सेंटिमेंट का मजाक नहीं, धंधा बना दिया पूरा। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे सारी न्यूज की बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। शुरुआत करने से पहले आपको एक प्रवचन देता हूं कि कहा गया है कि मूवी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि चार लोग बोले कि इससे अच्छा तो नहीं बनाते। What? आदिपुरुष, प्रभास, सैफ अली खान एंड कृति सनोन स्टारर मूवी अब फाइनली थिएटर में रिलीज हो चुकी है। और ये मूवी ना पहले दिन से ही कंट्रोवर्सी में थी, क्योंकि जब इसका टीजर लॉन्च हुआ था तो पब्लिक ने खूब गालियां दी थी और पूछा था कि मार्वल के बजट में ये छोटा भीम वाला एनिमेशन क्यों है। फिर मूवी के मेकर्स ने माफी मांगी, उन्होंने उस पर वापस काम किया, वीएफएक्स इंप्रूव किए और फिर ट्रेलर को रिलॉन्च किया। और बहुत लोगों में जिज्ञासा थी कि भाई कितना डैमेज कंट्रोल हुआ है, एंड दे हैव नॉट डिसअपॉइंटेड। मूवी ने आते ही साथ एक रिकॉर्ड बना दिया है, एंड नाउ हमशक्ल्स इज नॉट द वर्स्ट मेड इंडियन मूवी। ये क्या है? ऑडियंस की मानो तो मूवी की स्टोरी, कॉस्ट्यूम, डायलॉग, वीएफएक्स एक खराब है तो दूसरा उससे ज्यादा खराब है। लोगों के रिव्यूज पढ़ते हैं। तरन आदर्श ने मूवी को रिव्यू करते हुए उसको डिसअपॉइंटिंग बोला और 1.5 स्टार दिए। बोला आदिपुरुष इज एन एपिक डिसअपॉइंटमेंट, जस्ट डजंट मीट द मैमथ एक्सपेक्टेशंस। डायरेक्टर ओम राउत हैड अ ड्रीम कास्ट एंड अ मैसिव बजट ऑन हैंड बट क्रिएट्स अ ह्यूज मेस। पूजा सांगवान ने ट्वीट किया, आदिपुरुष, रावण वेयरिंग एडिडास टी शर्ट विद स्पाइक्स वाला हेयर स्टाइल, रावण स्लीपिंग बिटवीन स्नेक्स, आई डोंट नो व्हाई, रावण शोन विदाउट त्रिपुंड, रावण वेयरिंग फेस मास्क, आई डोंट नो व्हाई, रावण प्लेइंग वीणा लाइक गिटार, रावण लिविंग इन डार्क ब्लैक लंका, रावण इज मोर लुकिंग लाइक खिलजी। और कुछ डायलॉग सुनो, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, जो हमारी बहनों का हाथ लगाएंगे उनको की लंका लगा देंगे। कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। हे बजरंग बली, मुझे भी रिव्यूज पढ़ने की शक्ति दे। लाख बुराइयां थी मुझ में पर मैं चपरी नहीं था। आखिरी वाला समझ नहीं आया बट ये भी पक्का गाली दे रहा था। देखो ऑनेस्टली मैं ना बहुत पापी आदमी हूँ, रिव्यू देना छोड़ो, मैं इतने आध्यात्मिक टॉपिक पर एक टिप्पणी देने की भी औकात नहीं रखता। लेकिन हनुमान की कदकाठी राम से छोटी नहीं थी। रावण में 10 मस्तिष्क वाला तेज था, उसमें उतनी बुद्धि थी, उसके लिटरली 10 सर नहीं थे। लाख बुराइयां थी बट टिकटॉक वाले डायलॉग्स नहीं बोलता था, डैन बिल्जेरियन जैसा नहीं था, और भाई हैरी पॉटर के चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में नहीं रहता था। इतना मुझे भी पता है। क्या है भाई, मैं इतनी सेक्युलरिज्म भी नहीं चाहिए थी कि भगवान राम को जीसस से मिला दो तुम। अबे साले। देखो मूवी लॉजिकली और सिनेमैटिकली कितनी गलत है ये आपको सब बता देंगे। आई वांट टू हाईलाइट अ मेजर प्रॉब्लम कि कैसे आपके धार्मिक भावनाओं का मजाक बनाया जा रहा है। और अब कहां है बॉयकॉट गैंग? कहां छिपा हुआ है? सर्फ एक्सेल के ऐड में 2 बच्चे खेल लिए थे तो दिक्कत हो गई थी। एक बिकिनी के कलर पे दुनिया हिला दी थी, अब नहीं हो रहा है रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब किसी को दिक्कत नहीं हो रही जब सबसे प्योर, सबसे पावन और सबसे पाक रिश्ते का मजाक बना दिया है। जो पहले बॉयकॉट कर रहे थे, भैया यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आपका एजेंडा फेल हो गया, करो बॉयकॉट। अब तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मतलब सोच के देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो थोड़ा कि अगर आप जागे हुए हिंदू हो तो अपने कमर्शियल एजेंडे के लिए आपके रिलीजियस सेंटिमेंट का मजाक नहीं, धंधा बना दिया पूरा। थिएटर की पूजा हो रही है, अंदर एक सीट हनुमान जी के लिए बुक हो रही है, फुल शो ऑफ। भाई हनुमान जी खुद देख लेंगे ना ये त्रासदी, तो वो भी बोलेंगे का बवासीर बना दिया। मेक नो मिस्टेक, अगर इनका मोटिव धर्म से कुछ सीख लेना होता, रामचरितमानस से कुछ अच्छा बनाना होता तो ये थोड़ी रिसर्च करते। लेकिन इनका मोटिव था कि भाई आपके सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करके पैसे बनाने थे, तो इन्होंने मजाक कर दिया। This is business. प्रोड्यूसर से, मेकर से, बॉयकॉट गैंग से एंड ऑडियंस से एक सवाल तो बनता है, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खैर आदिपुरुष का सीन तो खराब हो गया, लेकिन अगर आप सिर्फ पुरुष हैं तो एक और मार्केट में खबर फैली जिससे लोग बड़े एक्साइटेड हो गए, और वो ये थी कि बिग बॉस ओटीटी के साथ मिया खलीफा अब इंडिया में अपना ओटीटी डेब्यू कर सकती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इधर मिया खलीफा कौन है? नाम सुना सुना लग रहा है। सुनो सुनो, फोन दिखाना अपना, हिस्ट्री खोलो इसकी। हाँ भैया। नाम देखा देखा भी बहुत लग रहा है। ये देखिए क्या, ये खबर इसलिए वायरल रही क्योंकि बिग बॉस, यस द कलेश कैपिटल ऑफ इंडिया, बात में जाना नहीं, काट के रख दूंगी यहाँ पर। उसका नया ओटीटी सीजन आने जा रहा है जिसको सलमान खान होस्ट करेंगे। और उसकी कंटेस्टेंट की एक लिस्ट निकाली गई जिसमें कुछ टीवी स्टार्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज हैं और हैं पुनीत सुपरस्टार। हाँ भाई, नल्ले चप्पल चोर, छपरी भिखमंगे, चोर, शेप कतरे और साले। एंड लिख के ले लो, टीवी वाले बिग बॉस और लॉकअप की तरह ये भी सक्सेसफुल होगा, क्योंकि इंडिया में रियलिटी टीवी ने रेसिपी क्रैक कर ली है।
द राइट मिक्स बिटवीन मसाला एंड तमाशा। फिर जियो का डेटा और जियो का सिनेमा। मजा नहीं लाइफ। और अब देखते हैं इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। ये भाई साहब हैं जैक डोर्से। ये ट्विटर के एक्स सीईओ है। फिलहाल तो इलॉन मस्क ने खरीद लिया है, बट पहले यही थे, इन्होंने ही ट्विटर को स्टार्ट किया था। इस हफ्ते इन्होंने अपने इंटरव्यू में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे इंडिया में काफी बवाल हुआ। इनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि मालिक आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, उसे चलाया है, आपसे तो देश दुनिया के कई सारे पावरफुल लोग आते होंगे मनमानी करवाने, तो उसके बारे में बताओ, कुछ है इनसाइट्स दो। तो इन्होंने कुछ पावरफुल लोगों के आर्म ट्विस्टिंग के एग्जांपल दिए जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल था। बेसिकली इन्होंने ये कहा कि जब हमारे इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, याद है जब सिंघू बॉर्डर पे फार्मर्स बैठे थे, तब हमारे कुछ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ट्विटर पर सरकार की टपली बजाते थे। तो इनका कहना है कि उस टाइम पे भारत सरकार ट्विटर के पास आई और बोला कि भाई लोगों के अकाउंट उड़ाओ, हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, और अगर नहीं मानोगे तो आपका दफ्तर बंद कर देंगे, छापे पड़वाएंगे। ईडी और सीबीआई वाले पेले जाओगे। इस पर काफी बवाल हुआ। ऑपोजिशन ने इसको मसला बनाया और बीजेपी ने कहा कि एंड कम ऑन यार, इस टाइम तक अगर अभी तक आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो अब तक तो प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए कि बीजेपी ने क्या कहा होगा। यही कहा कि भाई इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है, भारत को बदनाम करने की साजिश है, जैक डोर्से अमेरिका का दलाल बहन। खैर, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ तू तू मैं। बट ये आपको ये जरूर बताता है कि आजकल के टाइम पे ये जो सोशल मीडिया जायंट्स होते हैं लाइक मेटा एंड ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ये कितने पावरफुल होते हैं। इनके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतना डेटा है इनके पास कि आज के वर्ल्ड ऑर्डर में ये सरकारें गिरा और बना सकती हैं। एक एग्जांपल दूं, फर्ज करो कि कल सरकार अगर YouTube बंद कर दे तो आप अपना इंडिपेंडेंट न्यूज कहां से लोगे? क्या मतलब मैं रोड पे आ जाऊंगा? अरे ये लोग सपोर्ट करेंगे मुझे? करोगे ना? करोगे ना? Anyway, the next news you need to know about is a cyclone बिपारजॉय जो इस हफ्ते गुजरात कोस्ट को हिट किया। पहले से आशंका थी कि ये काफी तेज साइक्लोन होगा, इसलिए लगभग 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका था। साइक्लोन ने गुजरात कोस्ट को हिट किया, जानमाल का काफी नुकसान हुआ, कई सारे गांव और जिलों में बिजली चली गई और पूरे देश में इसका असर देखने को मिला। बट थैंकफुली एनडीआरएफ की टीम ने सराहनीय काम किया और लोगों की जान बचाई जा सकी। लेकिन इस साइक्लोन का सबसे बुरा असर जहां देखने को मिला वो था रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो, जहां वहां के स्टूडियो में ही साइक्लोन आ गया और वहां की एंकर का कुछ ये हाल था। क्योंकि बिपरजॉय तूफान जो आ रहा है, बिपरजॉय तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त आपको होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है। ऑस्कर कहां है? ऑस्कर कहां है? अरे में डाल दोगे ऑस्कर? अरे दीदी एक्टिंग तो ढंग से कर लो, जर्नलिज्म का कत्ल कर दिया, कम से कम लॉजिक का तो ख्याल रख लो। पीछे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि पेड़ इस तरफ हिल रहे हैं, तो आप ऐसे ऐसे क्यों हो रही हो? ये कौन सी मूवी का डांस स्टेप है? ऐसा कौन सा साइक्लोन है जो 360 डिग्री में आ रहा है? मतलब ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग तो छोड़ो, बेसिक कॉमन सेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैं एज अ यूट्यूबर विद लेस देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसे लोगों को इंटर्न ना रखूं। भाई साहब आपने प्राइम टाइम एंकर बना दिया इनको। आई एम सॉरी बाबू। सॉरी से काम नहीं बनेगा, मुझे रिपब्लिक टीवी में आधा हिस्सा चाहिए कम से कम। अब खानदानी प्रॉपर्टी तो पूरी रखूंगा ही मैं। खैर, और भी कई सारी न्यूज थी जो इस हफ्ते आई, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो थी हेल्थ को लेकर। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने लेंसेट जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की जिसमें वो देश की मिठाई का एक कड़वा सच बताते हैं। डायबिटीज को लेकर एक रिपोर्ट है। इस स्टडी में यह बताया गया कि पिछले 4 सालों में इंडिया में जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें 44% की बढ़ोतरी हुई है और इस टाइम पर देश में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी बताया गया है कि 13 करोड़ लोग यानी कि 15% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक, यानी कि अभी तो नहीं है बट अगर लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं किए गए तो आगे जाके इनको भी डायबिटीज हो सकती है। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ डायबिटीज बल्कि पिछले 4 सालों में हाइपरटेंशन के केसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि पेंडेमिक के टाइम पे जब सब घर में बैठे थे, लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं था, भाई टेंशन काफी ले रहे थे, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। अगेन नॉट एन एक्सपर्ट बट जस्ट अ प्रिजम्पशन। फिर अगर आप डायबिटीज के बारे में और जानना चाहें तो आज की वीडियो स्पॉन्सर कुकू एफएम पर आप ये वाली ऑडियो बुक सुन सकते हैं। डायबिटीज के बारे में कैसे होती है, सिम्टम्स क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है और इसकी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कुकू एफएम पर आपको फाइनेंस, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स इन सबसे रिलेटेड ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद ओवर 4200 आवर्स ऑफ कंटेंट, 15 लाख प्लस एक्टिवली पेड सब्सक्राइबर्स। और इस साल की बात करें तो हर महीने लोग कुकू एफएम पर 1.5 लाख घंटे से ज्यादा का कंटेंट सुनते हैं। इसको आप सोने से पहले सुन सकते हो, नोट्स बना सकते हो, ड्राइव करते हुए सुन सकते हो। कई सारे फीचर्स हैं जिससे ये ऐप आपको ऑडियो बुक के लिए काफी अच्छा लगेगा। अगर आप कुकू एफएम को अभी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 50% का ऑफ मिलेगा, यानी कि 99 का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड सार्थक है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो इन दिनों हमारे देश में चल रही है वो है पॉक्सो एक्ट
एक्ट को लेकर, और एज अ सोसाइटी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देश की 22nd लॉ कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऑफिसर से एज ऑफ कॉन्सेंट को लेकर डिस्कशन किया। एज ऑफ कॉन्सेंट, ये याद रखना, क्योंकि पिछले साल दिसंबर में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने भी इसको लेकर लेजिस्लेशन से इसको रीलुक करने की डिमांड की थी। ये समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि पॉक्सो क्या होता है। पॉक्सो होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बोला जाता है कि 18 साल लीगल एज ऑफ कॉन्सेंट होती है, यानी कि 18 साल से अगर कम का कोई बच्चा या बच्ची है और उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो वो उसको एज अ रेप की कैटेगरी में डालता है पॉक्सो। अब जैसे आपको याद होगा कि डाउरी एक्ट को मिसयूज किया जा रहा है, ऐसे ही आजकल पॉक्सो एक्ट को भी काफी मिसयूज किया जाता है। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो लड़का और लड़की दोनों माइनर होते हैं, कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप होता है, उसमें भी पॉक्सो एक्ट का यूज किया जाता है और लड़के को लीगल ट्रबल्स में फंसाया जाता है। यही रीजन है कि 94% ऑफ पॉक्सो एक्ट में जो केसेस होते हैं उनमें एक्विटल हो जाता है, जो आरोपी होता है उसको बरी कर दिया जाता है। अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि पॉक्सो एक्ट जो बनाया गया था प्रेडेटर्स को पनिश करने के लिए, उसको माइनर कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको मिसयूज किया जा रहा है। इसी को लेकर लॉ कमीशन बात कर रहा है और एज ऑफ कॉन्सेंट को डिस्कस कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो रिगार्डिंग पॉक्सो लिखिए और आपका इस पर क्या ओपिनियन है आप उसको कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगले में भी हम एक रिपोर्ट के बारे में ही बात करेंगे। कुछ एपिसोड पहले मैंने आपसे एक न्यूज साझा की थी जिसमें बताया था कि देश में HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो सबसे अमीर लोग होते हैं, वो देश को छोड़कर जा रहे हैं। अब ऐसे में ही एक रिपोर्ट आती है, वो है हेनली प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट, जिसने बताया कि इस साल यानी कि 2023 में 6,500 मिलियनर्स ऐसे होंगे जो भारत देश को छोड़ देंगे, किसी दूसरे देश शिफ्ट हो जाएंगे। ज्यादातर ऐसे दो देश होते हैं जो अमीर लोग प्रेफर करते हैं, वो है सिंगापुर और दुबई। और क्योंकि ये अमीर लोग होते हैं, टैक्स भी आसानी से देते हैं, तो ऐसे देश इनको सिटीजनशिप भी दे देते हैं। इस न्यूज पर लोगों ने कई सारे रिएक्शन दिए, बट मोटा मोटा जो एक मेजर रीजन समझ में आया वो है टैक्स टेररिज्म, यानी कि हमारे देश में जो अमीर लोग होते हैं उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता है। मोहनदास पाई जी ने लिखा, इंडिया टू लूज 6,500 मिलियनियर्स इन 2023, दुबई एंड सिंगापुर टॉप चॉइस, very worrisome that finance minister is making life more difficult for HNI, too much tax terrorism, too much complex compliances like the new TCS needs to ease। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक प्राइवेट मेंबर बिल आया था, हमने इसके बारे में बात भी की थी और ये बताया था कि 2024 इलेक्शन के पहले ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कई बार भुनाया जा सकता है, और टर्न्स आउट कि ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हाल ही में लॉ कमीशन ने रिलीजियस बॉडीज से उनके व्यूज मांगे हैं यूसीसी को लेकर। और अगर आप टीवी न्यूज फॉलो करते हैं तो हमारे कई सारे एंकर्स यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिबेट भी कर चुके होंगे। एंड वॉच आउट, आने वाले इलेक्शन से पहले ये वाला मुद्दा अगर तूल पकड़े तो सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। खैर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपका ख्याल है, आप यूसीसी लिखकर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइनेंस की बात करें तो एक पॉजिटिव न्यूज है, और वो ये कि इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में विश्व गुरु बन चुका है। अगर आप डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो इंडिया में 2022 में 90 मिलियन डिजिटल पेमेंट्स हुए। 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़। और डिजिटल पेमेंट्स का एक ऐसा मामला है जब हमारा देश दुनिया के बाकी किसी भी देशों से बहुत आगे है, कोई आसपास भी नहीं आता। अगर कॉन्टेक्स्ट के लिए बताऊं तो 46% ऑफ ऑल रियल टाइम पेमेंट्स इन द वर्ल्ड आर मेड इन इंडिया। इंडिया का पहला स्थान है और जो दूसरा स्थान है वो ब्राजील का है, जहां सिर्फ 30 मिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के टाइम में और आने वाले टाइम में इंडिया विल कीप ग्रोइंग डिजिटली। इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि अगर आपकी कोई दुकान है, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस रखो, अपनी दुकान का एक फेसबुक पेज बनाओ, इंस्टाग्राम पेज बनाओ और डिजिटली अपने आप को सेवी करो। अपने फायदे के लिए एक अच्छा काम जिसका आप अभी शुरुआत कर सकते हो वो ये कि अपने घर के सारे स्मार्टफोन्स इकट्ठा करो, उनमें यूट्यूब खोलो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। अच्छी बात बोली तो सब्सक्राइब कर दीजिए ना सब्सक्राइब। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आदि पुरुष के डायलॉग से भी ज्यादा बकवास कुछ हो सकता है तो वो आपको मिलेगा अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है नॉनसेंस न्यूज। नॉनसेंस। पहली खबर है बिहार के पटना से, जहां पर चोरों ने झंडू बाम से पुलिस की झंड कर दी। पूरा घटनाक्रम ऐसे हुआ जैसे किसी बॉलीवुड मूवी का सीन चल रहा हो। हुआ यूं कि पुलिस वैन से कुछ कैदियों को सिविल कोर्ट ले जा रही थी पेशी के लिए, जैसा नॉर्मली होता है। और फिर जब पुलिस वैन कोर्ट की तरफ जा रही थी तो देखा कि रास्ते में कुछ लोग झगड़ रहे हैं। पुलिस वाले उनको देखने के लिए उतरे और फिर उसी बीच चोरों ने झंडू बाम हाथ में मला और पुलिस वालों का फेस केयर कर दिया। इससे पहले कोई कुछ भी समझ पाता, 3 कैदी रफू चक्कर हो गए। वो चूना लगा दिया। चूना नहीं, झंडू बाम। एक और बड़ी खबर वायरल हुई नोएडा से, जहां पर मोमोस ने किडनैपिंग केस सॉल्व करवाया। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया। ये है निशांत जी, बिहार में रहते थे, हाल ही में शादी हुई थी और मुंबई शिफ्ट हुए थे, जहां इनकी बैंक में नौकरी लगी थी। हाल ही में इन्होंने एक अपार्टमेंट भी लिया था, सब अच्छा चल रहा था, कुशल मंगल। फिर शादी के कुछ ही टाइम बाद ये भाई साहब अपनी ससुराल गए और वहां से गायब हो गए। फिर ससुराल वालों पर इनके घर वालों ने
किडनैपिंग और मर्डर का केस लगा दिया। सर्च ऑपरेशन चालू हो गया, इनकी मिसिंग कंप्लेंट हो गई, प्रिज्यूम्ड डेड बीटी हो गई। लेकिन कुदरत का दस्तूर देखिए, जिस साले पर इनका मर्डर का आरोप लगा था उसी ने इनको नोएडा में मोमोज खाते हुए पकड़ा, और वो भी बिल्कुल बेघर इस वेशभूषा में। अब सवाल ये है कि ये बंदा राजनाथ सिंह से रवि रेड्डी कैसे बना, ये कहानी पता लगना भी बाकी है। बट अगर इसने मोमोज के लिए सब इतना किया तो ये मुझसे हजम नहीं हो रहा, क्योंकि नोएडा की मोमोज इतने खास है भी नहीं। नहीं भैया सच में अच्छे हैं। मैं नहीं मानता। 1 प्लेट ऑर्डर करो। पहले मेरे 20 रुपए लौटाओ। 80 रुपए के मोमोज खिलाओ, 100 रुपए देंगे, 20 रुपए जो आएंगे वो लौटा दूंगा। You very चालाक ब्रो। अगली खबर भी यूपी से ही वायरल हुई, जब फैजुल्लागंज में 3 लोगों ने, नाबालिग थे, 3 लौंडों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये ऐसे ही चलते चलते चप्पल पहन के ज्वेलरी शॉप चोरी करने निकल पड़े थे। और जब पुलिस ने पूछा कि भैया जब प्लानिंग नहीं थी तो क्यों निकले सराफा में चोरी करने, तो इन बच्चों ने रीजन दिया कि ये यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म से इंस्पायर हो गए थे चोरी करने के लिए। देखो मुझे ये तो नहीं पता ये कौन बच्चे हैं या किस ज्वेलरी शॉप में चोरी की, लेकिन ये जरूर पता है कि कौन सी मूवी देख के इंस्पायर हुए हैं। फैजल खान हमने बड़े भाई हैं, हम आपका दुकान लूटने के लिए आए हैं। अच्छा, आपने इसी सेगमेंट में ना कई बार चोर को पुलिस बनते सुना होगा, लेकिन कभी आपने पुलिस को चोरी करते हुए सुना है? ये मामला हुआ आगरा में, जहां एक व्यापारी अपनी 50 किलो चांदी लेके जा रहा था और उसे हाईवे पर गाड़ी रोककर कुछ लोगों ने लूट लिया, और जिन लोगों ने लूटा वो पुलिस वाले ही थे। हाँ, इसे पुलिस वाले ने ही लूट लिया। फिर बाद में कंप्लेन हुई और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो पता चला कि ये तो घर के भेदी ने ही लंका ढाई है। फिर एसपी साहब आए और इंस्पेक्टर और दरोगा को इस मामले में अरेस्ट कर लिया। हाँ, पुलिस ने चोरी करने के बाद पुलिस ने ही पुलिस को पकड़ लिया। Me through this me talking to me. फिलहाल आरोपियों को निलंबित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अगली नॉनसेंस न्यूज है यूपी के झांसी से। किसी और स्टेट को जगह दे दो, सारे स्टंट खुद ही कर लोगे क्या? झांसी जिले के बरुआ सागर में एक शादी हुई, नॉर्मल शादी, बारात आई, फेरे हुए, मंगलसूत्र, वरमाला सब हुआ, शादी संपन्न हुई। लेकिन लड़की ने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। तो जब लड़की के पिताजी गए और लड़की से बातचीत हुई तो फिर लड़की पक्ष ने कुछ शर्तें रखी लड़का पक्ष के सामने। पहली ये कि लड़की अपनी छोटी बहन के साथ ससुराल जाएगी, उसी के साथ रुकेगी, उसी के साथ सोएगी, और दूल्हा और दुल्हन कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। क्या घड़ी खरीद लो लेकिन कभी टाइम नहीं देख पाओगे। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ तकलीफ नहीं ਹੁੰਦੀ। अगली खबर सुनकर लड़कों का तो पता नहीं, बट लड़कियों को ओ माय गॉड क्यूटी कर देना है। अभी देखो इस बंदे का नाम जानते हो? ये BTS के बंदे हैं, नाम है जंगकुक, और इनकी अगर आप फैन फॉलोइंग सुन लोगे तो आपका एस टैटर हो जाएगा। ये हाल ही में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे क्योंकि इनको 6 मिलियन लोगों ने इंस्टाग्राम लाइव पर सोते हुए देखा। 21 मिनट तक सोते रहे और लड़कियां इनकी सोने वाली वीडियो पे इतना पागल हो गई कि ये ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। जली ना, तेरी भी जली ना। ये सो गया तो लोग इसको क्यूटी बोल रहे हैं, मैं सो जाऊं तो कमरे का पंखा बंद कर दिया जाता है। अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज की तरफ। First news is brought to you by Indian Women's Junior Hockey Team. These 11 girls have made the entire nation proud. And देखो, I know, आजकल के क्रिकेट क्रेज में अगर किसी और स्पोर्ट की बात हो जाए तो कोई सुनता नहीं है, बट बात होनी चाहिए। ये पॉजिटिव न्यूज है हॉकी से, जहां पर पहली बार इंडिया ने वुमेन्स जूनियर एशिया कप जीत लिया है। फाइनल के रोमांचक मैच में इंडिया की छोरियों ने साउथ कोरिया की छोरियों को 2-1 से हराया और गोल्ड मेडल जीत लिया। इसी पर खुशी जताते हुए हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने हर प्लेयर को 2 लाख का कैश प्राइज भी दिया है। अच्छा, अगली न्यूज ऐसी है जिसमें सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों की तारीफ होनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सरकार की स्कीम है, सेव द गर्ल चाइल्ड स्कीम। इसकी जगह जगह आपने पोस्टर भी देखे होंगे। अब इस स्कीम को कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसका 80% फंड सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और मीडिया कैंपेन्स में खर्च किया गया, मतलब कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, बेटियों पर खर्चा नहीं हुआ है, सारा एडवर्टाइजमेंट में पैसा उड़ा दिया गया। अब अगर आप इस शो को काफी टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस विश्लेषण से इत्तेफाक नहीं रखता, और वो क्यों आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पिछले साल एक स्कीम लॉन्च हुई थी, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिलकर स्कीम लॉन्च की थी, और स्कीम के लॉन्च होने के 1 साल के अंदर 1 लाख बच्चियां ऐसी हैं बिटवीन द एज ऑफ 11 एंड 14 जो पहले स्कूल से ड्रॉप आउट हो गई थी, उनका नाम कटवा दिया गया था, अब वो वापस स्कूल में आ चुकी हैं, वापस उनका एनरोलमेंट हुआ है। अब ये भी जानना जरूरी है कि हाउ दिस ड्रॉप आउट रेट्स आर कॉन्स्टेंटली डिक्लाइनिंग। अब ये जो 11 से लेके 16-17 साल की उम्र होती है, इनमें एडोलेसेंस की उम्र होती है। आप आंकड़े देखिए, 2013-14 में 1 करोड़ से ज्यादा ऐसी लड़कियां थी जिनको स्कूल से हटा दिया गया। फिर कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट हुई, कुछ स्कीम्स आई, और फिर 2020-21 में यही आंकड़ा घटकर 5 लाख तक आ गया। 2021-22 में नंबर 4 लाख हुआ,
एंड इस साल ये नंबर घटकर 1 लाख से भी कम हो गया है। अब इसमें बहुत चीजें समझने वाली हैं, कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान भाषा में सबको समझाऊं। पहली बात तो ये कि जो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एडवर्टाइजमेंट को क्वेश्चन कर रहे थे, आप इंडिया का सोसाइटल स्ट्रक्चर और सोशल फैब्रिक नहीं समझ रहे हो। हमारे देश में जहां आज भी कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह ये आज भी बहुत कॉमन है। अभी आप देश के पिछड़े इलाकों में, गांव दराज में जाओ, वहां आज भी लड़की को बोझ ही समझा जाता है। और प्रोग्रेस के मामले में बस इतना हुआ है कि लड़की को आज हाई स्कूल तक पढ़ा देते हैं और फिर नाम वापस ले लेते हैं कि भाई ठीक है इतना तो पढ़ा दिया, अब इससे ज्यादा क्या शादी कर देंगे, ससुराल वाले जो सोचेंगे वो होगा। वो लड़की को बेसिक एजुकेशन दे देते हैं ना, उसी में पीठ थपथपा देते हैं क्योंकि द बार इज सेट सो लो। अब ऐसे में फीमेल एजुकेशन के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप ऑपरेशंस पे कितना भी पैसा खर्च कर लो, लेकिन जब तक एक कॉमन हाउस होल्ड में ये मेंटालिटी डेवलप नहीं होगी कि भाई हाँ लड़की की एजुकेशन भी उतनी जरूरी है, तब तक एनरोलमेंट रेट बढ़ेगा ही नहीं। जब वो लोग ये बात समझेंगे तभी एनरोलमेंट बढ़ेगा। और ये काम सरकार और मंत्री से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, अधिकारी लोग करते हैं। कई स्कीम चलती हैं, लॉन्च होती हैं, फेल होती हैं, रिवाइज होती हैं, री इंप्लीमेंट होती हैं, और यही वजह है कि किसी भी स्कीम को सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए। देयर आर लेयर्स टू इट एंड एट दिस पॉइंट दिस स्कीम हैज वर्क फॉर इंडिया। अब देखते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के बाजार में कौन से मीम्स सबसे ज्यादा बिके इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट शेयर बाजार। और जनाब क्या चल रहा है? रजत शर्मा ने ट्वीट किया, अगर रिश्ता बचाने के लिए थोड़ा झुकना पड़े तो थोड़ा झुकने में कोई हर्ज नहीं। बात तो सही है। तरुण गौतम जी ने उसका रिप्लाई किया, पर आप तो झुकने के साथ नाड़ा भी खोल देते हैं, थोड़ी मर्यादा रखिए। ये बिलो द बेल्ट और अंडर द वियर हो गया। व्हेन यू गेट ओल्डर एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फैमिली पॉलिटिक्स, ये पूरी फैमिली पागल है। हर दादा ने सही टाइम पे जमीन नहीं खरीदी, हर बाप को भाई ने धोखा दिया है, और हर मां को ननद से प्रॉब्लम। देख कितने लोग रिलेट कर रहे हैं। अदिति ने ट्वीट किया, क्लाइंट आफ्टर रिजेक्टिंग एन आइडिया, इन्हें उठाकर कचड़े के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। लेकिन कचड़ा इतना रिसाइकिल नहीं होता जितना क्लाइंट रिवीजन करवाता है। आई थिंक द ब्लूप्रिंट लुक्स गुड बट वी हैव अ few thousand changes to make so that we are on the same page. अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। You are English, I talk English, walk English. दर्शन ने ट्वीट किया, no one, literally no one, people on Insta's notes. ए गाना बजाओ। ये इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम ने नया फीचर शेयर किया है जहां नोट्स में आप गाना रिकमेंड कर सकते हो, प्ले कर सकते हो और या शेयर कर सकते हो। और भाई उसके बाद से पवन सिंह से लेके पिंक फ्लॉइड सब सुन चुका हूं मैं। आयुष्का, like that name, ने ट्वीट किया, me after saying pickle instead of अचार, me saying pardon instead of sorry. हाँ, श्योर नहीं, certainly, फास्ट नहीं, एक्सपीडाइट। कॉर्पोरेट लिंगो तो आता है मुझे। शुभम 2.0 टफ कंपटीशन। ओ भाई ओके, दिस इज क्रिमिनल। भाई सोशल मीडिया की अदालत होती तो तुमको जेल हो जाती। मिलेनियल्स व्हाइल चीटिंग विद जेनजी, उन वर्ड्स का मतलब बताओ, ये रिफ क्या होता है? चलो इसी बात पे आपके साथ एक क्विज खेलता हूं। कुछ जेनजी स्लैंग्स बोलूंगा, आपको उसके मतलब बताने हैं। फैम, शॉर्ट वर्ड फॉर फैमिली, दैट गुड। स्टैन, इट्स शॉर्ट फॉर स्टैनली। स्टॉकर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉकर एंड अ फैन। स्टैन, ओहो, MC Stan. E-boy, e-girl, it's similar to emo or goth culture, but they use internet to express themselves. E-boy, e-girl, I have met one. बाबूजी, ये तो भोजपुरी सिनेमा में होता होगा। The term can be used if you're describing something or someone that is extravagant or fancy. अच्छा, snack, टकाटक। अच्छा, a person that you find attractive. Drag, drag मतलब घसीटना। If you drag someone, you're criticizing or making fun of them. This can be equated to roasting someone. तो ड्रैग क्वीन वो होती है जो रोस्ट करती है दूसरों को। मुझे तो लगा अमेरिका वाले गलत है। इससे पहले मैं ड्रैग हो जाऊं। आगे बढ़ते हैं। वरुण ने बोला, व्हेन योर स्कूल पैंट्स आर रिप्ड आफ्टर प्लेइंग गेम्स एंड यू कांट वॉक प्रॉपर्ली, सेफ्टी पिन्स। मैं सपोर्ट करूंगा। हम लोग को तो बेल्ट भी नहीं मिलता था भाई। बेल्ट नहीं होता था तो मम्मी सेफ्टी पिन लगा के भेज देती थी पैंट में। मम्मी ने बोला, चाय के मेहमान गिन के आओ। तो चाय वाला क्यों जा रहा है गिनने? मरना तेरे को डर नहीं लगता? You are fantastic. Oh yeah, I got this one. After opening Instagram nowadays, सबको ब्लू टिक मिल रहा है, मैं भी लूंगा। Every time YouTube loading my video, YouTube loading the ad. मेरे वीडियो पे तो आते ही नहीं है, सारे डिमोनेटाइज कर दिए YouTube ने। Yesterday I found a book titled How to Solve 50% of Life's Problems, so I bought two. बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। ऐसे ही अगर आपको भी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कोई मीम फनी लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारी कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर सकते हो। हम अगले हफ्ते उसको यही रिव्यू करेंगे। एंड प्रथा अनुसार जाने से पहले इस हफ्ते का रिकमेंडेशन ऑफ द वीक जो है एक यूट्यूब चैनल नेम्ड वीजा टू एक्सप्लोर। हरीश जी नाम के एक व्यक्ति हैं जो इस यूट्यूब चैनल को चलाते हैं। इट्स अ ट्रैवल/व्लॉग चैनल और इसमें अलग अलग तरह की इनकी वीडियोस होती हैं जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कभी ये टाइगर रिजर्व्स में जाते हैं, कभी किसी एक स्टेट में जाके वहाँ का कल्चर, वहाँ का क्विजीन एक्सप्लोर करते हैं। कभी रिसेंट इनकी वीडियो है जिसमें एक कोल माइन में गए हैं और ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया है। तो जाके वहाँ के जब इंजीनियर से, वहाँ के एक स्पेशलिस्ट से बात करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। चैनल ये रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाके देख लेना, अच्छा कंटेंट होता है।
ये था आज का एपिसोड। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। पिछले हफ्ते की खबरें आपको सारी इस एपिसोड में मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शबा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से कुकू FM डाउनलोड करना मत भूलिएगा।